हेलो व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस का कंप्यूटर का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर एंड स्टाइल। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट देती है। एक मशीन है, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है टेक इनपुट, इनपुट यूनिट। टेक इनपुट, टेक की, टेक डेटा कीबोर्ड के थ्रो या माउस के थ्रो टेक डेटा करता है, फिर इसको प्रोसेस करता है सीपीयू के थ्रो। तो ऐसे एमसीक्यू देता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। ऐसे एमसीक्यू भी आ सकता है। और उसके बाद मोस्टली टेस्टेड में ये एमसीक्यू आता है। उसके बाद आउटपुट देता है, गिव रिजल्ट करता है मॉनिटर और प्रिंटर। तो एमसीक्यू ऐसा भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ये आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर या प्रिंटर होगा तो हम आउटपुट डिवाइस को क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन साइज। साइज़ के बुनियाद के टाइप्स कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर होता है, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तीसरा मिनी कंप्यूटर होता है, चौथा माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो साइज़ के बुनियाद पे ये चार टाइप होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग और स्पेस रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिससे बैंक हो गई, एयरलाइन हो गई, तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। और मिनी कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है? मीडियम साइज होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। उसका बाद मैक्रो कंप्यूटर होता है, वो पर्सनल कंप्यूटर इसको भी कहते हैं। और ये डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जो हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन वर्किंग के लिहाज से कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? वो दो होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो वर्क विद कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है, जैसे स्पीडोमीटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर है जो वर्क करता है नंबर्स पे, 0 एंड 1 पे, जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, हम उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर है, वर्किंग के लिहाज के थर्ड टाइप है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करता है। और बेस्ड ऑन पर्पस के लिहाज से जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो हैं, दो हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, वो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एटीएम मशीन है ये, तो ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, ये सिर्फ एक ही काम करता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिफर्स टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनमें कंप्यूटर बने, उसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टेक्नो कहते हैं। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट इस्तेमाल होती है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो 1940 से 1956 तक थी। उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल थी ये हो गई, उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद में उसके कुछ फीचर्स हैं, वेरी लार्ज था, एक्सपेंसिव था, पर प्रोड्यूस हीट करता था, लो स्पीड थी। इनमें के एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये टेस्ट में आ सकता है। या पूछ सकते हैं कि विच फीचर विच टेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम वैक्यूम ट्यूब को क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963 तक उसका टाइम ड्यूरेशन है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होती थी। और उसके फीचर कुछ ये हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी वो है टाइम ड्यूरेशन और टेक्नोलॉजी। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी है। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो जिसका टाइम पीरियड 1964 से 1971 तक है। इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट ऐसी इस्तेमाल हुई थी, और उसके ये कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट तक है। टेक्नोलॉजी इसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए थे, और उसमें जो फीचर है उसके वेरी स्मॉल साइज था, वेरी फास्ट है, चीप है। पर्सनल कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसमें जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, और के कुछ फीचर्स हैं ये। तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखनी है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुए थे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बिटवीन इंटरेक्शन जो कराए उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडोज़ हो गया, लिनक्स होगा, एंड्रॉयड हो गया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए होता है, कंट्रोल एंड मैनेज रनिंग प्रोग्राम। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट हो गया, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो गई, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग प्रोटेक्ट डेटा एंड कंट्रोल एक्सेस। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट जॉब्स इन बैच। और उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम मल्टीपल यूज़र को अलो करे, उसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो रियल टाइम क्विकली रिस्पॉन्स दे। जैसे एटीएम मशीन हो गई, टेपी कंट्रोलर हो गए, वो हमें क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल कंप्यूटर वर्क टुगेदर, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस लाइक एंड्रॉयड, आईओएस। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैकओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया या आईओएस हो गया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल है। उसके बाद टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डेटा, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। एग्जांपल जैसे इंटरनेट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लेन कहाँ इस्तेमाल होता है? लेन स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्कूल या ऑफिस हो गई। उसके बाद मेन मेन कहाँ इस्तेमाल होता है? सिटी लेवल नेटवर्क जो होता है उसको मेन नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्री वाइड और वर्ल्ड वाइड। जैसे हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हम वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं कुछ। राउटर किस पर्पज़ के लिए काम आता है? तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं। तो राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क के कनेक्शन डिफरेंट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। स्विच डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हब क्या होता है? हब सेंड डेटा टू ऑल डिवाइस को डेटा सेंड करनी है तो हम हब इस्तेमाल करेंगे। मॉडेम क्या करता है? कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्शन हैं उसके, जैसे एक वायर होते, एक वायरलेस होते हैं। वायर्ड में क्या होता है? इथरनेट इस्तेमाल होती है, और वायर्ड में क्या, वाईफाई इस्तेमाल होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे आईपी एड्रेस, इसको हम यूनिक एड्रेस, डिवाइस की एक यूनिक एड्रेस होती है। उसका बैंडविड्थ क्या होती है? डेटा स्पीड को बैंडविड्थ कहते हैं। उसके बाद सर्वर क्या होता है? सर्वर प्रोवाइड सर्विस करता है। उसके बाद क्लाइंट, जैसे हम यूज़र सर्विस जो सर्विस इस्तेमाल करें उसको हम क्लाइंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड रिटायर डेटा एफिशिएंटली, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। MySQL हो गया, ऑरसेल हो गया, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद की टर्म्स हैं डेटाबेस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबल डेटा स्टोर इन रो एंड कॉलम। उसके बाद रिकॉर्ड रो में कनेक्टते हैं, वन कंप्लीट एंट्री। उसके बाद कॉलम जो है उसको फील्ड भी कहते हैं, वन टाइप ऑफ डेटा होती है कॉलम में। उसके बाद प्राइमरी की होती है, ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो उसके बाद कुछ ये की टर्म्स से, उसके बाद फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा स्टोर डेटा सेफली करता है। उसके बाद डेटा रिट्राइवल करता है, गेट डेटा क्विकली, डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डेटा करता है। ये फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। डेटा इंटीग्रिटी करता है, इंश्योर करेक्ट डेटा, और डेटा शेयरिंग अलो मल्टीपल यूजर्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हायरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, और रिलेशनल डेटाबेस है। मोस्टली जो इस्तेमाल होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है वो यही इस्तेमाल होता है। तो उसको ट्री स्ट्रक्चर होती है हायरार्किकल डेटाबेस की, और उसके बाद जो नेटवर्क होता है मेनी टू मेनी रिलेशन के लिए होता है, और जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो MCQ दिन में से भी आ सकता है।
उसके बाद एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में MySQL हो गया, Oracle हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, ये टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करें, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें एंड डेटा फ्रॉम हैकर्स, ताकि वो जो डेटा है हैकर्स हैं वो डेटा स्टील ना कर सके, तो उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। एथिकल हैकिंग का मतलब क्या है, हम किसी भी सिस्टम के सिक्योरिटी वीकनेस फाइंड सिक्योरिटी वीकनेस फाइंड करने के लिए हम किसी भी सिस्टम को टेस्ट करेंगे, उसको हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ अटैक होते हैं। साइबर अटैक कितने किस्म के होते हैं। एक वायरस के थ्रू होता है, हार्मफुल प्रोग्राम थ्रो डेट डैमेज फाइल, जो डैमेज को फाइल कर देता है। जैसे हमारे कंप्यूटर हैंग होते हैं, कभी कभी वायरस आ जाता है। उसके बाद वार्म्स होता है, वार्म स्प्रेड ऑटोमेटिकली नेटवर्क, ये नेटवर्क के में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स हो गया, लोको सेफ बट इन हार्मफुल, ये क्या होता है, ये बिहाइंड द सिस्टम ये अपना काम करता है, ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद फिशिंग हो गया, फेक ईमेल बनाना, वेबसाइट टू स्टील डेटा स्टील करने के लिए कुछ वेबसाइट बना के उनके कंप्यूटर में लॉगिन करके या सिस्टम में लॉगिन करके उनकी डेटा स्टील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हैकिंग हो गया, अनऑथोराइज्ड सिस्टम एक्सेस टू सिस्टम को एक्सेस नहीं देता। उसके बाद सिक्योरिटी मेथड, उसके बाद ये हमने पढ़े, ये क्या थे, ये थे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। उसके बाद सिक्योरिटी मेथड कौन से हैं, हम एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करें, इनक्रिप्शन करें, तो एंटीवायरस डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस करता है। उसके बाद फायरवॉल हम ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस के ब्लॉक करता है, जैसे वेबसाइट हो गए उनको ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाती है, अनऑथराइज करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्ट अकाउंट को करता है, जो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं हमारे अकाउंट सिक्योर रहते हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू सीक्रेट कोड, डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि ये जो डेटा स्टील करे उसको पता ना चले। टाइप्स ऑफ हैकर होते हैं, 3 टाइप के हैकर होते हैं। वाइट हैट हैकर होता है को जिसको हम एथिकल या लीगल कहते हैं। ब्लैक हैट हैकर उसको इलीगल कहते हैं, इलीगल हैकर। उसके बाद ग्रे हेड हैकर, क्या बहुत लीगल और इलीगल काम करे उसको हम ग्रे हेड हैकर कहते हैं। टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मालवेयर हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, फायरवॉल सिक्योरिटी बैरियर है, इंक्रिप्शन सीक्रेट कोडिंग के लिए होती है, और डिक्रिप्शन क्या कन्वर्ट कोड को वापस डेटा में कन्वर्ट करता है, उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में हम HTML बेसिक डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट क्रिएट करें तो उसको हम वेब डेवलपमेंट कहें। HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है यूज टू स्ट्रक्चर वेब डेवलपमेंट पेजेस। बेसिक HTML स्ट्रक्चर कौन सी है, HTML हो गई, हेड हो गया, टाइटल हो गया, हेड हो गया, बॉडी, ऐसे ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। आपको ये नहीं याद करनी, आपको इंपॉर्टेंस HTML टैग्स याद करनी है, वो क्वेश्चन में आ सकते हैं। स्टार्ट ऑफ HTML स्टार्ट ऑफ वेब पेज है। हेड क्या करता है, कंटेंट टाइटल करता है। उसके बाद टाइटल में क्या आता है, पेज टाइटल आता है। उसके बाद बॉडी में मेन कंटेंट आता है उसका। H1 में क्या आता है, हेडिंग आती है। उसके P में क्या आता है, पैराग्राफ आता है। BR में ब्रेक, लाइन ब्रेक आता है। टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं, पेयर टैग होते हैं और अनपेयर टैग होते हैं। पेयर टैग में क्या होता है, 2 टैग इस्तेमाल किए होते हैं, अनपेयर टैग में सिंगल टैग इस्तेमाल की होती है। उसके बाद एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद HTML कोड। उसके बाद HTML MCQs हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आप इसको क्लिक करेंगे। HTML यूज फॉर किसके लिए, स्ट्रक्चर वेब पेज बनाने के लिए HTML इस्तेमाल होती है। उसके बाद टैग फॉर हेडिंग के लिए H1 इस्तेमाल किए करते हैं। आपको टैग सारे याद रखने हैं। उसके बाद टैग फॉर पैराग्राफ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। BR इज़ यूज फॉर लाइन ब्रेकअप के लिए इस्तेमाल होती है टैग। उसके बाद जो टाइटल टैग इनसाइड, टाइटल टैग हेड के इनसाइड होती है। उसके बाद जो बॉडी कंटेंट करती है, बॉडी मेन बॉडी में उसमें क्या होता है, टैग में कंटेंट होते हैं। उसके बाद ये इमेज टैग जैसे ये टैग इस्तेमाल किए, ये क्या है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड या बोथ है। अनपेयर्ड है क्योंकि ये सिंगल टैग है। उसके बाद एट्रीब्यूट इज यूज फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। HTML इज़ द डे लैंग्वेज, तो हम सिंपल मार्कअप को लैंग्वेज को क्लिक करेंगे क्योंकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
एब्रीवेशन है। उसके बाद करेक्ट HTML टैग कौन सी है, करेक्ट HTML टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोज हो, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। वेब पेड, उसके बाद वेब पेज स्टार्ट विद HTML, कोई भी ये वेब पेज होता है तो HTML स्टार्ट में यही होता है, HTML होता है। उसके बाद विच इज़ करेक्ट H1 टैग्स और H1, तो ये जो पेयर्ड टैग्स हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन है। HTML फाइल एक्सटेंशन है .html, ये भी MCQ आ सकता है। उसके बाद हेड कंटेंट, हेड में क्या होता है, मेटा डेटा होती है, डेटा होती है। तो व्यूवर्स, ये थी IBA की तरफ से जो सारा कंप्यूटर का टॉपिक्स थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। व्यूवर्स, आपको गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पी सेकंड में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।